आप सबको जय मिस एक बार फिर से आप सबको अपने इस संदेश में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है हर एक उस व्यक्ति के लिए जो प्रभु यीशु पर विश्वास करता है और अपने जीवन जो है प्रभु यीशु मसीह के अनुसार वो जीना चाहता है। अगर आप प्रभु यीशु को विश्वास करते हैं तो ये वीडियो खास करके आपके लिए है। इस संदेश को पूरा शुरू से अंत तक जरूर सुने, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आज ही मैं आपको यह बतलाने वाला हूं क्या मसीही लोग जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास कर लेते हैं वो मसीही कहलाते हैं। प्रभु यीशु को विश्वास करने के बाद क्या वो व्यक्ति कोई मूर्ति पूजा कर सकता है या कोई नवरात्रि का व्रत होता है, कोई पर्व त्योहार जो होता है वो कर सकता है या नहीं। जैसे अभी दुर्गा पूजा आने वाला है, क्या मसीह विश्वासी जो प्रभु यीशु को विश्वास करता है क्या वो दुर्गा पूजा में नवरात्रि का व्रत रख सकता है या दुर्गा पूजा कर सकता है कि नहीं कर सकता है। इसी के ऊपर मैं ये वीडियो में बना रहा हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं तो पूरा वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर सुन लीजिएगा। अगर आप जानते हैं तो बहुत खुशी की बात है, अगर आप नहीं जानते हैं तो पूरा संदेश को आप सुन लीजिएगा ताकि आप जो है सच्चाई को जान सके और सच्चाई आपको स्वतंत्र कर सके हर एक झूठी शिक्षा से, हर एक पाप से, हर एक गलत बातों से। इसीलिए ये वीडियो पूरा देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, मैं आपसे आग्रह करता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप जो है वीडियो देख करके अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ सके और आपका विश्वास प्रभु में और ज़्यादा गहराई रूप से होने पाए। चलिए संदेश को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, हम देखते हैं कि सबसे पहले बाइबल में जो परमेश्वर है वो हमसे क्या कहता है, वो किस प्रकार की आज्ञा हमें देता है, खास करके मूर्ति पूजा और पूजा पाठ को लेकर के। चलिए बाइबल हम देखते हैं। निर्गमन के 20 अध्याय में लिखा हुआ है, इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। तू मुझे छोड़कर दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। तू मुझे छोड़कर दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। मैं प्रियो, जैसे कि आप सब जानते हैं बाइबल में एक जाति को परमेश्वर ने बचाया, वो है इजरायली जाति। और मिस्र में इन लोग जो है वहाँ पर गुलामी की अवस्था में जी रहा था। तो परमेश्वर ने अपने भक्त मूसा के द्वारा उसको वहाँ से आज़ाद करवाया राजा फिरौन के हाथ से। और जो मिस्र में जो है बहुत सारे देवी देवता का उन लोग पूजा पाठ वहाँ पर उन लोग करते थे और उन्हीं लोगों से प्रेरित होकर के ये इजरायली भी हो सकता है कि वो लोग पूजा पाठ करने लगे होंगे। तो परमेश्वर ने उसे कहा, तब वहाँ की उसने कहा मैं तेरा परमेश्वर हूँ और मैंने तुमको वहाँ से उस गुलामी से आज़ाद करवाया और तुम मुझको छोड़ करके किसी को भी ईश्वर करके ना मानना। मेरे प्रियो, आज ये वचन हर एक उस व्यक्ति पर लागू होता है जो प्रभु यीशु पर विश्वास करता है। आप अगर जो प्रभु यीशु मसीह विश्वास करते हैं तो आज वो यहोवा परमेश्वर आपसे कहता है तो मुझको छोड़ करके किसी को भी ईश्वर करके आप नहीं मान सकते। अगर आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के अलावा आपका आत्मिक पिता, आपका इष्ट देव, आपका परमेश्वर सिर्फ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए, ना कि दूसरा। क्योंकि मैं प्रियो, आप जिस जगह से छूट करके आए हैं ना, पहले आप मूर्ति पूजा करते होंगे, पहले जब प्रभु में आने से पहले, विश्वास में आने से पहले हो सकता है कि आप बहुत पूजा पाठ करने वाले लोग होंगे। लेकिन जब परमेश्वर ने आपको वहाँ ही चुन करके अलग कर लिया है तो परमेश्वर यह चाहता है कि आप उसके अलावा किसी को भी ईश्वर करके आप नहीं मान सकते और अर्थात किसी भी देवी देवता का या प्रतिमा को आप पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं परमेश्वर के अलावा। आगे लिखा हुआ है, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत न करना और न उसकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ये कहता है, आपकी आज्ञा देता है,
तो मुझे छोड़ करके दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, ना तो किसी की प्रतिमा बनाना, ना तुम उसको दंडवत करना था, ना तुम उसको प्रणाम करना, ना तुम उसका पूजा आराधना कर सकते हो। क्योंकि जब आप प्रभु में विश्वास किए तो आपके लिए सब कुछ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हो गए हैं। आप मूर्ति पूजा नहीं कर सकते, आप उसकी आराधना नहीं कर सकते, अर्थात प्रभु यीशु के छोड़ करके किसी और को परमेश्वर समझ के पूजा करना, आराधना करना, दंडवत करना, वो आपके लिए पाप है, वो पाप है। ये परमेश्वर आपको आज्ञा नहीं देता, आपको मना करता। इसीलिए अगर अभी आप नवरात्रि के समय है, बहुत सारे जो विश्वासी हैं जो अभी भी प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया, उनको ये सारी आज्ञाएं मालूम न होने के कारण से वो नवरात्रि का व्रत रख लेता है या दुर्गा पूजा जाकर के वो कर लेता है। लेकिन याद रखें, परमेश्वर वो नहीं चाहता है कि आप परमेश्वर को छोड़ करके किसी दूसरे को ईश्वर समझ करके आप उसकी आराधना करो, उसकी आप पूजा करो, क्योंकि परमेश्वर ऐसा हमें आज्ञा नहीं देता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो परमेश्वर की नज़र में एक पाप होगा, और जो सज़ा पापियों को दिया जाता है वही सज़ा आपको दिया जाएगा। इसलिए इन पापों से, इन गलतियों से करने से आप बचे रहें। एक वचन को और मैं पढ़ना चाहता हूँ जो पहले 2 कुरिन्थियों 5:17 में क्या लिखा हुआ है। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई है। मेरे प्रियो, जो लोग मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नहीं हो गया। अर्थात जब आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास नहीं करते थे तो आप अन्य जाति के समान ही आप भी पूजा पाठ करते थे। सब कुछ वो हो सकता है, कुछ अच्छे काम भी करते होंगे, गंदे काम भी करते होंगे, उसी के दौरान आप पूजा पाठ भी करते होंगे या नवरात्रि का व्रत भी रखते होंगे, और कोई भी और भी जो बहुत सारा पर्व त्योहार आता है वो आप वो भी करते होंगे। लेकिन मेरे प्रियो, जब आप प्रभु में विश्वास कर लिए तो वो जीवन जो था आपका पुराना जीवन, वो जीवन को छोड़ करके आपने नए जीवन में इंटर किया। मतलब आप नए जीवन में आए, प्रभु यीशु मसीह को आपने विश्वास किया। तो ये जो नए जीवन में वो पुराना काम, जितने भी पूजा पाठ का काम जो था आपका, या कोई गंदे व्यवहार होगा, उन सब को छोड़ करके आपने प्रभु यीशु में विश्वास किया। और मसीही बनने के कारण से आप जो है ये पुराना जीवन का जो भी पूजा पाठ वाला काम है, अर्थात ईश्वर को जो स्थान मिलना चाहिए वो स्थान आप किसी और को देंगे तो वो पाप है एक मसीही व्यक्ति के लिए। पूजा पाठ उसके लिए है जो उस पर आस्था करता है, जो उस पर विश्वास करता है। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं जो प्रभु यीशु को विश्वास नहीं करते हैं, आप दुर्गा पूजा में विश्वास करते हैं, दुर्गा माता में विश्वास करते हैं, या किसी भी भगवान में विश्वास करते हैं यीशु मसीह के अलावा, तो वो आपके लिए है। लेकिन जो लोग मसीह में विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु को विश्वास करते हैं, उसके लिए ये दशहरा दुर्गा पूजा नहीं है, उसके लिए सिर्फ प्रभु यीशु मसीह होगा। इसलिए इन बातों को आप ध्यान दें, क्योंकि आपका आस्था वहाँ नहीं है, आप माता दुर्गा को पूजा आराधना नहीं करते हो, उस पर विश्वास नहीं करते हो, तो फिर उसका उपवास या उसका पूजा रखने का क्या मतलब बन जाता है। और एक मसीह व्यक्ति के लिए मूर्ति पूजा करना पाप है। इससे परमेश्वर का क्रोध हम सब पर भड़कता है। अगर जो आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर का क्रोध का आपको सामना करना पड़ेगा। इसीलिए ये सारे गलत काम, ये पाप आप ना करें, और ये परमेश्वर की आज्ञा है। और परमेश्वर की आज्ञा जब आप उल्लंघन करके आप वो मूर्ति पूजा या नवरात्रि का व्रत आप रखते हैं तो वो पाप है। याद रखिए, आदम हवा ने भी परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, और उसके बाद वो पाप किया। इसलिए ये परमेश्वर की आज्ञा है, इससे आप उल्लंघन ना करें, आप कोई भी पाप करने से आप बचें। याद रखें, परमेश्वर पापियों से नफरत नहीं करता, पाप से नफरत करता है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आपके अंदर जो पाप है उससे वो नफरत करता है, और परमेश्वर आप सबको बचाना चाहता है उस अनंत आग नरक में जाने से। इसीलिए कोई भी पाप करने से पहले 1000 बार सोचें, क्या जो काम मैं कर रहा हूँ क्या परमेश्वर के अधीन में है,
क्या परमेश्वर इस काम से खुश होगा या नाराज होगा? इन बातों को सोच करके कोई भी काम करें, और कहीं पर भी कुछ आप कदम उठाते हैं तो इन बातों को जरा आप ध्यान से सोचें और ज़्यादा से ज़्यादा बाइबल को पढ़ें और प्रार्थना करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आपसे बात किया होगा और आप जो है अच्छे से इन बातों को समझ गए होंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।